स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 15 जुलाई 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों कल के डेटा के बेस पे थोड़ा सा मैं कल के एग्जैक्ट डेटा से हट के गया था और मैंने कहा था कि अगर वर्ल्ड मार्केट ऊपर रही तो शायद प्रोज को डीप फ्राई किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग कर रखी है और डेटा पलटने में एफआईज को एक दिन का टाइम चाहिए होता है बस। तो हो सकता है इनको वो डीप फ्राई करके वापस से पंप एंड डंप करें। और आज कुछ मार्केट में उस तरह का ही सिनेरियो बना। पहले गैप अप खुली वर्ल्ड मार्केट के चलते, माइनर सा डिप आया एक, वहाँ से फिर उसके बाद ऊपर खींच दिया वापस मार्केट को। जितने कॉल राइटर्स थे उनको बहुत बुरी तरीके से फ्राई किया गया और जब उनकी कॉल अनवाइंडिंग होनी शुरू हो गई उसके बाद मार्केट को नीचे गिरा दिया गया। उसके अलावा हमने कल दो स्टॉक्स का भी जिक्र किया था कि जो कॉल ऑप्शंस खरीदी गई है, रिलायंस और भारती। भारती की न्यूज़ पोस्ट मार्केट अनाउंस हो चुकी थी तो वो सुबह खुला ही गैप डाउन, और रिलायंस की भी जब इवेंट हो गई उसके बाद उसके स्टॉक का भी क्या हाल हुआ सबको पता है। तो इससे एक लर्निंग क्या मिलती है दोस्तों, ये चीज़ मैंने कल भी इंडिकेट की थी कि इवेंट बेस्ड न्यूज़ पे आप एक्साइटेड होकर के चीज़ें मत खरीदा कीजिए। आप जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना कि रिलायंस सबको पता नहीं बोनस इशू अनाउंस करेगा, ये सब रूमर्स आते हैं, आपको उन चीज़ों में नहीं पड़ना है। अब गूगल की न्यूज़ आई, कंफर्म भी हो गई, लेकिन स्टॉक प्राइस तो नीचे गिर गया ना। जो लोग बेचारे कॉल लेके बैठे थे या कल कॉल लेके गए थे और एजीएम के ओवर होने का वेट कर रहे थे, उनको कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा आज। तो इस तरह के ट्रेड से बचिए कि जिसके अंदर आपकी गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट सेटिस्फाई होती हो। ये गैम्बल है, ये और कुछ नहीं है कि शायद हो जाए, वो शायद नहीं होगा। आप ऐसी चीज़ कीजिए जो पक्का हो, और पक्का तभी हो सकता है जब आप एक सिस्टम अपना डेवलप करेंगे, कोई स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उसको टेस्ट करेंगे, उसके ऊपर ट्रेड करेंगे, वो देखेंगे कि वो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। इस तरीके से पैसे लूज़ करना बहुत आपके लिए नुकसानदायक है। आप अपने पैसे को सीरियसली लीजिए प्लीज़। चलिए अब आज के वीडियो पे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या हुआ है आज। तो देखिए रिटेल क्लाइंट्स आज नेगेटिव हो गए, कॉल्स भी उन्होंने बेची, पुट भी उन्होंने ख़रीद ली, ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ फिर नेगेटिव कर गए। डीआईएस वापस से नेगेटिव में आ गए हैं। सरप्राइज एफआईज ने आज पॉजिटिव डेटा दिखा दिया है और इनके आज मस्त धुलाई हुई ओवरऑल बेसिस पे। देखते हैं अब कल की क्या तैयारी है। सो अगर हम ट्रेंड भी देखें, 3 दिन का ट्रेंड भी लगा लेते हैं। हाँ, तो रिटेल क्लाइंट्स का देखिए आप, रिटेल क्लाइंट्स ऑलमोस्ट 3500 थे 2 दिन पहले, फिर कल तक 12000 थे। आज वो घट के, क्योंकि उन्होंने सेलिंग करी है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में लॉन्ग उनके निकल गए हैं, शॉर्ट भी क्लोज हो गए हैं। सो अब उनके पास नेट पोजीशन है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में लॉन्ग बचे हैं। तो आज के फॉल में वो सब निकल गया। मैं ये नहीं मानता कि वो हाइज पे उन्होंने बेचा होगा, ये मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी जो स्क्वायर ऑफ हुई होगी वो फॉल के टाइम पे ही हुई होगी। और डीआईएस ने क्या किया, डीआईएस ने आज एडिशनल शॉर्ट्स क्रिएट कर दिए। अब उनके शॉर्ट बढ़ गए हैं थोड़े से। और एफआईज ने देखिए आज क्या कमाल किया है, थोड़े से लॉन्ग ऐड किए हैं, मेजर क्वांटिटी उन्होंने शॉर्ट क्लोज करी आज अपनी और बाइंग करी उन्होंने, और अब उनके पास नेट लॉन्ग्स हैं 7000 के ऊपर। तो ये टोटल स्विच है, नेगेटिव से वापस पॉजिटिव की तरफ उनका रुझान आ गया और प्रोज पॉजिटिव से नेगेटिव में आ गए, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग भी क्लोज किए ज़्यादा, थोड़े से शॉर्ट क्लोज किए, लेकिन नेट क्वांटिटी उनकी अराउंड 6000 कॉन्ट्रैक्ट की सेल हुई। तो ये भी मार्जिनल सी पोजीशन में है। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो अभी ये वॉर हो गई बिटवीन 2 इंस्टीट्यूशंस। तो इन दोनों के बीच की काइंड ऑफ आपस में वॉर है, क्योंकि मेजर स्टेक ना अब रिटेल क्लाइंट का रह गया इंडेक्स फ्यूचर में, ना प्रो का। तो इंडिविजुअल तो बिल्कुल बाहर है। अभी सिर्फ
गेम रह गया इंडेक्स फ्यूचर्स में इंस्टीट्यूशंस के बीच में। क्लाइंट्स की बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इनके पास कॉल्स थी और वो कॉल आज कुछ बेची उन्होंने, लेकिन मेजर क्वांटिटी अभी भी होल्ड है। सो आज हमारे बब्बर शेयरों को प्रॉफिट हुआ है कॉल्स के अंदर, ये चीज़ तो दिख रही है। अब कितना हुआ है कितना नहीं, हो सकता है कल जो लेके गए थे मॉर्निंग में बेच के शाम को फिर खरीद लियो। सो दे आर एक्सपर्ट इन दैट, सेल एट लो एंड बाय एट हाई। बट प्रॉफिट तो हुआ है क्योंकि गैप अप भी खुला था मार्केट। सो आई होप कि उनको पैसा बनाओ खाली गैप अप खुलने पे ही। अब बात करते हैं प्रोज की। प्रोज ने क्या किया, इतनी डीप फ्राइंग होने के बाद उन्होंने अपनी पोजीशन एडजस्ट करी है आज और वापस से उतनी ही कॉल लेके गए हैं राइट करके। सो ये एक बढ़िया न्यूज़ है हमारे लिए, वो मैं कंक्लूजन में शेयर करूँगा वापस। और एफ आईज ने बाइंग करी है इसके अंदर, उन्होंने लॉन्ग भी ऐड करे हैं, शॉर्ट भी ऐड करे हैं और नेट पोजीशन उनकी बढ़ गई है। अभी पुट की बात करते हैं तो बब्बर शेयरों ने हमारे थोड़े पुट कवरिंग कर ली है, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव थिंग। और डी आई आईज का तो कुछ मेजर है नहीं, एफ आईज ने शॉर्ट्स ऐड करे हैं, दैट्स अनदर गुड साइन क्योंकि अब वापस 1 लाख के नीचे आ गया नंबर ये। और प्रोज ने कुछ एडिशनल राइटिंग करी है। सो यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि बायर ये है और राइटर ये है, क्लियर इक्वेशन है बिल्कुल। अब फ्यूचर्स की बात करते हैं तो कुछ मेजर एक्शन आज है नहीं। नेट पोजीशन जो है वो रिटेल क्लाइंट्स की थोड़ी सी बड़ी है। DIIs का तो नंबर हमें देखने का कोई फ़ायदा नहीं। FIIs ने भी थोड़ी सी बाइंग करी है फ्यूचर्स में और प्रोज सेलिंग करके गए हैं, पर्टिकुलरली शॉर्ट्स ऐड करके गए हैं। कॉल्स में बात करें तो कॉल में मेजर एक्शन हुआ है, क्लाइंट बाय करके गया है और प्रो सेल करके गए हैं। तो ये मोस्टली जो बाइंग मुझे लगता है ये कैरी फॉरवर्ड हुई है, ये रिलायंस के अंदर कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा मोस्टली। स्टॉक पुट्स की बात करें तो पुट भी खरीद के गए हैं जिसको सप्लाई डायरेक्टली किया है प्रोज ने। तो चलते हैं हम NSE की वेबसाइट पे, वहाँ से देखते हैं और एडिशनल क्या कुछ सपोर्टिव डेटा मिल रहा है हमें। सो कैश के अंदर तो आज दोनों ने सेलिंग करी है, तो कल भी बाइंग करी थी रिटेलर ने, आज भी बाइंग करी है रिटेलर ने। अब देखने वाली चीज़ है कि इंडेक्स फ्यूचर में क्या हुआ है। तो यहाँ एक प्रीमियम आज बनता हुआ दिख रहा है जो कि कन्वे भी कर रहा है कि आज ये प्रीमियम जो है, और ये ओपन इंटरेस्ट भी कम हुआ है आज। सो ये जो प्रीमियम दिख रहा है ये प्राइमरीली जो लास्ट में बाइंग हुई है लगता है उसकी वजह से पॉसिबल है। और यहाँ पे देखें हम तो अच्छा सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है, थोड़ा सा, बहुत मेजर नहीं है बट ठीक ठाक है। लेकिन पुट राइटर्स में कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है यहाँ पे। इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो कॉल राइटर के अंदर दिख रहा है। वो प्राइमरीली क्यों दिख रहा है आपको, उन लोगों ने एडजस्टमेंट करी है प्रोज ने, नीचे की अनवाइंडिंग हुई है जो, तो यहाँ पे शिफ्ट हुई है, यहाँ तक कि 10,700 में भी अनवाइंडिंग दिखी है। सो अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो 10,700 से कुछ वीक हैंड तो निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी ये एक रेजिस्टेंस है। और मेजर रेजिस्टेंस का जो काम करेगा वो करेगा 10,800 लेवल। ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। अगर किसी तरीके से कल ये लेवल टूटता है तो बहुत ही मज़ेदार एक्सपायरी हो सकती है, क्योंकि फिर ये सारी शॉर्ट कवरिंग जो होगी वो मार्केट को कहाँ लेके जाएगी आप ये सोचिए।
और नीचे की साइड पे जो सपोर्ट बन रहा है वो 10,600 पे पहला है, 10,500 पे दूसरा है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी के अंदर प्रीमियम आया क्या? बिल्कुल आया, और अच्छा प्रीमियम आ चुका है, अराउंड 70 पॉइंट्स का आ गया। ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं घटा, बट देयर इज़ अ गुड प्रीमियम हियर ऑल्सो। और बात करते हैं यहाँ पे इसकी ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन में क्या है, 21,340 पे क्लोजिंग है, तो 21,000 पे तो बहुत बढ़िया सपोर्ट दिख रहा है क्लियरली। ये लेवल टूटता है तो फिर मार्केट के लिए दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये लेवल सस्टेन करता है तो बहुत बढ़िया। और इधर वापस से अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। सो 22,000 जो है वो मेजर रेजिस्टेंस है, और उसके पहले थोड़ा सा 21,500 है। अगर इसके ऊपर खुलेंगे तो यही सपोर्ट बन जाएगा। तो चलिए कंक्लूड करते हैं वीडियो को। आज एफआईज ने डेटा अपना टोटली पलटा है जस्ट 1 डे बिफोर एक्सपायरी। आप पहले डिस्क्लेमर, नहीं तो आप स्किप कर दोगे, सॉरी। सो डिस्क्लेमर, ये knowledge sharing for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. स्टॉप लॉस रखना है, याद रखिए, और ट्रेल करना है। आज भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था जब अच्छा मार्केट बढ़ा था कि अब आप ट्रेल करो या बुक कर लो पार्ट, अगर आपने किया है जो भी ट्रेड। तो आई होप जिसने ट्रेल किया होगा या बुक कर लिया होगा वहाँ पे, तो उसको बेनिफिट मिला होगा। मैं आज कमेंट्स का बहुत बेसब्री से वेट करूँगा कि आप लोग कितना प्यार देते हो मेरे को। वैसे तो बहुत प्यार और आशीर्वाद मिलता है मुझे आप लोग से। और वर्ल्ड मार्केट से अपोजिट आपको ट्रेड नहीं करना है, वॉच आउट करना है मार्केट इम्पैक्टिंग न्यूज़ को। 26 जुलाई को वेबिनार है हमारा हिंदी में, और 19 को इंग्लिश का वेबिनार है। मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था इतना ज़बरदस्त रिस्पांस मिलेगा, कि सीट्स ही अब लिमिटेड बची हैं उसमें। मैंने कल बोला है, ज़िक्र किया है कि मेल डाल के कंफर्म करना। इतने लोगों ने रिस्पांस दिया, कुछ लोगों ने कंफर्म भी नहीं किया, सीधा पेमेंट भेज दिया, तो वो ऑटोमेटिकली ही कंफर्म हो गई। इतनी ज़्यादा कंफर्मेशंस की मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। इतना प्यार मिला आप लोगों से, थैंक यू सो मच फॉर दैट। पता नहीं मैं डिज़र्व करता हूँ नहीं करता इतना, लेकिन रियली मेरे को बहुत ज़्यादा आई फेल्ट रियली ओवरवेल्म्ड। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत लिमिटेड सीट बची हैं इंग्लिश के लिए, सो 19 को ही है, और चार्जेस और डिटेल सब नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अब हम कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन दोस्तों ये है कि आज एफआईज ने डेटा पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। वो जहाँ पे जिन जिन चीज़ों में शॉर्ट में थे, उन चीज़ों में वो सारे पॉजिटिव आ चुके हैं। और एट द सेम टाइम अभी सिचुएशन ये है कि कॉल खूब बाय है रिटेलर का, और प्रो का कॉल राइट में है। सो अगेन सिचुएशन ये लग रही है कि कल एक तो हम वर्ल्ड मार्केट को ज़रूर फॉलो करेंगे, पहली चीज़। दूसरा, अगर वर्ल्ड मार्केट ऊपर रहती है, ऊपर खुलती है, तो हम लोग ऊपर ही रहने चाहिए ज़्यादातर। प्रोज कोशिश करेंगे मार्केट को गिराने की, लेकिन शायद कल एफआईज कोई डंप वाला सिनेरियो शायद ना क्रिएट हो सकता है मार्केट कल अच्छे तरीके से बढ़ जाए, लेकिन प्रोज की तरफ से फोर्स आएगी ज़रूर। और डीआईएस भी अभी उनकी तरफ आ गए हैं, तो पर्टिकुलरली इन सेकेंड हाफ आप थोड़ा सा कॉशियस रहना। ओवरऑल मेरे को अंडरटोन मार्केट का कल के लिए बुलिश ही लग रहा है। और अगर किसी वजह से मार्केट नीचे खुलता है ग्लोबल मार्केट्स की वजह से, तो एक बार मार्केट ऊपर का टर्न ज़रूर लेगा। कितना ऊपर आएगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन एक बार मार्केट ज़रूर ऊपर का अप मूव ज़रूर लेगा। सो एंड दैट शुड बी इन द फर्स्ट हाफ ओनली। वो फर्स्ट हाफ में ही अप मूव आएगा अगर गैप डाउन खुलती है मार्केट। पॉजिटिव खुलती है तो
वो ट्रेंड कंटिन्यू रहना चाहिए, जैसा मैंने ऑलरेडी शेयर किया। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ और आप लोग के लिए प्रे करता हूँ आपका खूब प्रॉफिट हो, और आप लोग का आशीर्वाद मुझ पे हमेशा बना रहे और आपका दिन बहुत अच्छा जाए। गॉड ब्लेस यू। और कल शायद एक्सपायरी भी है, तो हाँ बिल्कुल एक्सपायरी है कल, तो आप लोग को ट्रेड अकॉर्डिंगली ध्यान रख करके स्टॉप लॉस के बिना नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।